हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। कैसे हो, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक चल रहा है ना। हमने एक लेक्चर पढ़ाया हुआ है और उसमें हमने बेसिक को कवर कराया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और ये जो आपके 10th वाली चैप्टर है बहुत आसान है। आज हम लोग उसके आगे की चीज़ों को पढ़ने वाले हैं और वो आगे की क्या बातें होंगी वो एग्जैक्टली डिस्टेंस फार्मूला है। और इसी पे बेस्ड तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किताबों में भी क्वेश्चंस होते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम कब कर पाएंगे? जब हमें आ रहा होगा डिस्टेंस फार्मूला। अरे ठीक है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला को हम सीखते हैं। अब ये आखिर डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, ये सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। लेकिन तुम बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, जल्दी से हमें कमेंट करके बताओ, क्योंकि तुम एग्ज़ाम देने वाले हो और इस एग्ज़ाम में तुम्हें बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो उसको करने के लिए तुम्हें तगड़ी वाली मेहनत भी करनी पड़ेगी। फिर देखो क्या होता है, तांडव। तुम्हारे एग्ज़ाम में वो मार्क्स आएंगे, वो रिजल्ट आएंगे कि पूरा कोहराम मच जाएगा, कोहराम सारे मोहल्ले में, सारे समाज में, सारे फैमिली में। चलो कोई नहीं, आपको नोट्स बनाते रहना है और मेरे साथ ट्रस्ट कर कर करके आगे बढ़ते रहना है। और यकीन मानो कि एक दिन तुम्हें मैं उस लेवल पे लेकर करके चला जाऊंगा जब तुम कुछ फोड़ रहे होगे, कुछ बड़ा कर रहे होगे। चलो भाई, डिस्टेंस फार्मूला देख लेते हैं। हम लोगों ने बेसिक को कवर किया हुआ है। अब ये जो डिस्टेंस फार्मूला है, किसके बीच का डिस्टेंस निकालना है? तुम्हारे घर और तुम्हारे स्कूल के बीच का डिस्टेंस निकालना है, या तुम्हारे घर तुम्हारे नियरेस्ट रेस्टोरेंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है? ये सारी चीज़ें अभी तय हो जाएंगी। देखो बेटा, हम सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन पे एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये जो है ना, एग्जैक्टली हमारा वाई एक्सिस था और ये एक्स एक्सिस था। ये बातें क्लियर हो रही है। अब यहाँ पे समझना कि ये तो ऑरिजिन हो जाएगा और ऑरिजिन जो है वो आपको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जीरो से शुरुआत होती है यहाँ पे, ठीक है। अब देखना, ये मान लेते हैं कि एक पॉइंट है बेटा और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हो गया पॉइंट बी, ठीक है। तो जब कार्टेशियन प्लेन पे कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट्स होगा, x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, y की भी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो सपोज दैट जो इसकी x की वैल्यू है उसको हम लोग मान लेते हैं x1 और y1। बेटा क्लियर हो रहा है। और इस जो b की x और y की वैल्यू है वो इससे डिफरेंट मानते हैं, तो ये हो जाएगा x2 और कॉमा y2। बोल बेटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक ठाक जा रहा है। चलो बढ़िया है, समझ में आ रही है। तो अब हमें क्या करना है ना, इसी दोनों पॉइंट के बीच का मेरे को डिस्टेंस निकालना है। ये वाला डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो अब इस डिस्टेंस का वैल्यू इसी इंफॉर्मेशन से कितना होगा, बस इन्हीं चीज़ों को डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग निकालते हैं। तो एक बात तो आइडिया लग गया कि डिस्टेंस फार्मूला किसी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। अब ये डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, तो बस यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे हम इन चीज़ों को बेटा डिराइव भी करेंगे, डोंट वरी। चलो मेरे साथ साथ सारी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पे क्या है ना कि हमें डिस्टेंस निकालना है और किनके किनके बीच में निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और वो दो कौन से पॉइंट्स हैं बेटा, तो एक पॉइंट ए है जिसकी कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 है, एंड एक पॉइंट कौन है, बी है, और उसकी जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x2 कॉमा y2 है, इज गिवन बाय। यहाँ पे ध्यान देना, इज गिवन बाय। अब देखो ये जो ए बी के बीच का डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, ए बी कहलाएगा बेटा, ए बी कहलाएगा ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि ए बी। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो ए बी है उसका फॉर्मूला हो जाएगा, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला होगा एग्जैक्टली x2 माइनस x1 टू दी होल स्क्वायर अब प्लस में y2 माइनस y1 टू दी होल स्क्वायर। बस इतना सा छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, और ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बस हम जैसे ही डिराइव करेंगे ना, ये सारी चीज़ें तुमको समझ में आ जाएंगे, इसीलिए डोंट वरी, आप टेंशन नहीं लो। समझ में आ रहा है, चलो क्लियर है। अब यहाँ पे इस तरीके से कर करके हम लोग डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, किसके बीच में, तो दो पॉइंट्स के बीच में। अच्छा सुन लो, यहाँ पे मैं एक बात और बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली इसको हम लोग एक तरीके से और लिखते हैं, और वो कैसे, तो
एग्जैक्टली यहाँ पे आप इसको सीक्वेंस को चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप पहले लिख लो x1 माइनस x2 टू दी होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 टू दी होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों बातें आप लिख सकते हो। मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। कैसे क्लियर हो जाएगा, तो एग्जैक्टली यहाँ पे समझना कि 5 माइनस 2 का आप स्क्वायर करते हो बेटा, और इसकी सीक्वेंस को चेंज करके 2 माइनस 5 का स्क्वायर करते हो। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, 5 माइनस 2 करोगे तो एग्जैक्टली 3 स्क्वायर यानी कि 9 आएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे 2 माइनस 5 करोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, यानी कि अगर ऑर्डर चेंज कर लेते हैं तो निगेटिव हो जाता है, बट निगेटिव का भी स्क्वायर तो बेटा पॉजिटिव ही आता है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो इतना कर लो कि -3 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 बार मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 9। यानी आप कह सकते हो कि x1 माइनस x2 कह लो या x2 माइनस x1 कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, चलेगा चलेगा, या फिर x1 माइनस x2 कर दो, ये भी चलेगा चलेगा। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली आपको ये बातें याद रखनी है कि हमें कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व नहीं करना है। तो ये छोटी सी बातें थी, बट अब इसके डेरिवेशन को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और इसके डेरिवेशन को चलो हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, कैसे डिराइव हुआ है नहीं हुआ है। तो मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ बेटा, क्योंकि मुझे जगह चाहिए, बाद में मैं इसको लिख दूंगा। ठीक है, या फिर मैंने लिख दिया, आप इसको नोट डाउन कर लोगे। अब यहाँ पे देखो हम इसको डिराइव कर रहे हैं, इसमें बहुत कुछ नहीं है। हालांकि अगर तुम नहीं भी जानते हो ना डेरिवेशन, तुम क्वेश्चंस बनाओगे, एक एक क्वेश्चन करोगे, लेकिन अगर इसका डेरिवेशन जानते हो तो क्या फायदा होगा कि अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाओगे। तो बेटा जब तुमको टॉपर बनना है तो तुमको अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को तो करने पड़ेंगे ना। तो चलो हम लोग इसको डिराइव कर लेते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी बातें हैं। क्या है ना कि अब मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। लो यहाँ पे मैंने कर दिया, और इस पॉइंट से भी मैं परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया, और एग्जैक्टली इस वाले पे भी हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये वाला जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैं नेमिंग कर देता हूँ, इस पॉइंट का नाम ए है, इसका बी है, तो इसका मैं ले लेता हूँ बेटा ये एल हो जाएगा और ये एम हो जाएगा, और इसका मैंने नेम ले लिया कि एन हो जाएगा। क्लियर हो गया, एल एम एन सभी पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या है ना कि जब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आप देख रहे हो, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें निकालना क्या है, तो निकालना हाइपोटेनस है। क्या निकालना है, तो हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए किसी भी तरीके से सर ये पता चल जाता ना कि ये कितना है, और ये पता चल जाता ना कि कितना है, तो बस दोनों के स्क्वायर को कर के ऐड कर देते तो इसका स्क्वायर निकल जाता। कहने का मतलब कि सर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते, अब पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम ये वाला डिस्टेंस निकाल लेते, हाइपोटेनस निकाल लेते। पाइथागोरस पता है, पाइथागोरस क्या होता है, तो पाइथागोरस नहीं पता है तो यहाँ पे समझो, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, हालांकि तुम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और इतनी छोटी छोटी बातें नहीं याद रखोगे दिन दिक्कत हो जाएगा मेरे भाई, छोटी छोटी बात है ये। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस में बेस स्क्वायर होता है। यानी इस तीनों में कोई भी दो पता रहेगा, मैं तीसरा निकाल लूंगा। तो बस वही बात है कि यहाँ पे आपको क्या करना है ना कि बी एन का डिस्टेंस निकाल लो कितना है, और ए एन का डिस्टेंस निकाल लो कितना है। बस पाइथागोरस लगा दोगे, ये वाला हाइपोटेनस ए भी निकल करके आ जाएगा। आएगा क्या, समझ में आ रहा है? अरे आसान है, कर लोगे कर लोगे कर लोगे कर लोगे, आसान है आसान है, कहो आसान है, कर लेंगे। कर क्या लेंगे सर, फोड़ देंगे। ठीक है, किसको फोड़ोगे, क्वेश्चंस को फोड़ लेना मेरे भाई। अब यहाँ पे देखो क्या करने वाले हैं हम कि इसी डिस्टेंस को निकालने वाले हैं, किसी भी तरीके से कर करके निकालने वाले हैं। तो अब आपको बताना ये है कि यहाँ से लेकर करके ये पूरी की पूरी डिस्टेंस क्या होगी। तो तुम ये सोचोगे कि सर ये तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ये पॉइंट का अगर मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ से क्या डिस्टेंस होगा, तो तुम कहोगे कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है ना सर, तो वाई कोऑर्डिनेट ले लीजिए। मैंने बेसिक क्लास में कवर किया हुआ है ना कि आपको जब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए तो वाई कोऑर्डिनेट ले लो। इसका मतलब ये पता चला कि बी एम की जो वैल्यू है वो y2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा y2, कोई दिक्कत नहीं। y2 कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस हो गया बेटा, तो यहाँ से यहाँ तक y2 हो गया।
अच्छा ठीक है, y2 हो गया। अब मैं ये चाह रहा हूं कि यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी। तो अब यहां पे देखो, ये वाली जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली इसके सामने यहां पे चले आओ, तो इस वाले पॉइंट की जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही यहां से यहां तक डिस्टेंस होगी। अरे होगा ना। तो अब इस वाले पॉइंट का x एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगा, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, तो y1 दिया हुआ है, यानी ये वाला डिस्टेंस y1, तो ये वाला भी डिस्टेंस y1। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर करके लिख डालता हूँ कि ये y1 डिस्टेंस हो गया। यहाँ तक की बात क्लियर है तो हमें बताओ, जल्दी से हमें कमेंट कर कर करके बताओ, यस सर क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। आप वीडियो को बेटा लाइक भी कर दो, लाइक नहीं करते हो केवल और केवल व्यूज आ जाती है और लाइक नहीं रहता है। बेटा लाइक से मोटिवेशन मिलता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए और ज़्यादा कंटेंट बनाए और बेहतर बेहतर कंटेंट बना कर करके तुम्हारे पास लेकर करके आते रहें। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे इस चैनल को देन सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपकी फैमिली बड़ी हो जाएगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपकी जो वीडियोस है उसमें भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएंगे। देखो बेटा y2 है और y1 है, अब मेरे को क्या चाहिए, bn चाहिए। इतनी सी छोटी सी बात चाहिए, bn चाहिए। तो एग्जैक्टली क्या है ना कि ये bm पूरे डिस्टेंस में से अगर इतना सा डिस्टेंस को काट के हटा दें, क्या मैं कह रहा हूं कि ये पूरे डिस्टेंस में से इतना को काट के हटा दिया जाए तो एग्जैक्टली ये बच जाएगा ना। यानी हटा दिया जाए काट के, मतलब कि घटा दिया जाए, घटाना मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो हम क्या करने वाले हैं कि इस y2 में से y1 को, बेटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है और इतना सा को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो केवल इतनी सी डिस्टेंस बचेगी ना। तो वही काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो ये जो वैल्यू है वो कितना आएगा, तो y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y2 माइनस y1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये वाला डिस्टेंस अपन को मिल गया। अब क्या करने वाले हैं, अब बस थोड़ा सा यहाँ पे काम करेंगे कि ये डिस्टेंस मुझे पता करना है। तो पहले ये वाला डिस्टेंस पूरा पता कर लेते हैं और फिर इतना छोटा सा पता कर लेते हैं पूरे में से, और ये छोटा सा को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले ये डिस्टेंस y एक्सिस का डिस्टेंस, y एक्सिस से इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट का देख तो बेटा, यानी कि हमें यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए, यानी कि यही डिस्टेंस चाहिए। तो ये y एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगा, तो x कोऑर्डिनेट होगा। तो हम ये कहेंगे कि ये जो पूरा डिस्टेंस है बेटा ये कितना हो जाएगा, तो ये x2 हो जाएगा। x2 यहां से लेकर करके और यहां तक जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, उतना ही डिस्टेंस ये है। तो इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस हमें पता चला कि y एक्सिस से निकालना है तो x कोऑर्डिनेट ले लेंगे तो x2 हो गया। अच्छा ठीक है, अब हमें क्या करना है ना कि इतना छोटा सा डिस्टेंस निकालना है, ये वाले डिस्टेंस। तो जो ये डिस्टेंस होगा वो ये डिस्टेंस होगा। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है, तो यहाँ y एक्सिस से तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सर x कोऑर्डिनेट ले लेंगे, यानी x1 डिस्टेंस पे है तो ये भी x1 डिस्टेंस पे हो जाएगा। और ये वाला जो डिस्टेंस आपका निकल के आया x1 निकल करके आया। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं ना कि केवल मेरे को इतना सा डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस में से इतना छोटे को घटा देंगे। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, तो x2 है, और ये छोटा सा डिस्टेंस कितना है, तो x1 है। तो हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे x2 माइनस x1 कर देंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा, ये वाला डिस्टेंस x2 माइनस x1, इतना छोटा सा डिस्टेंस निकला। तो जो ये डिस्टेंस होगा वो ये डिस्टेंस होगा। तो फाइनली हमने बहुत कुछ कर लिया। बहुत कुछ करने का सेंस ये कि हम इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाले बेस को हमने निकाल लिया। बस अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और इस दोनों के स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो इसका स्क्वायर निकल के चला आएगा। हाँ एग्जैक्टली। अब हम यहाँ पे इस राइट एंगल को उठाने वाले हैं। तो फटाफट से आप यहाँ तक बेटा नोट डाउन करो, ये सारी चीज़ें तुम्हें नोट करनी है, ठीक है। और नोट कर करके आपको नोट्स तैयार कर करके बार बार रिवीजन भी करनी है। तो चलो पहले मैं इसको डिराइव कर लेता हूँ, फिर सारी चीज़ें आप लिख लोगे। हम क्या करने वाले हैं, इन राइट ट्रायंगल BAN, ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि इन राइट ट्रायंगल बेटा, राइट ट्रायंगल BAN है ना, अरे BAN, हाँ BAN है। तो BAN ट्रायंगल में हमें क्या करना है, पाइथागोरस को लगा देना, एकदम पाइथागोरस को फिट कर देना है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा, बाई पाइथागोरस थ्योरम
बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो एच स्क्वायर होगा ना सर, वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसी चीज को करते हैं। हाइपोटेनस इसका क्या है, तो हाइपोटेनस ए बी है, तो हम यहाँ पे ए बी स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद इक्वल है तो इक्वल देंगे। देखो बेस यहाँ पे क्या है बेटा, तो बेस है ए एन, तो ए एन कितना है बेटा, x2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे x2 माइनस एक्स का स्क्वायर कर देंगे, प्लस के जगह प्लस रखेंगे। परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल का y2 माइनस y1 है, तो यहाँ पे y2 माइनस y1 कर लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। इतना काम तो आ गया समझ में। अगर तुम्हें आ गया समझ में तो बहुत अच्छी बात है। तो बोलो मैं आगे बढ़ता हूं, बोलो जल्दी, कमेंट कर कर करके बताओ, तो मैं फिर इसको आगे बढ़ूंगा। बेटा कमेंट करके ये बता सकते हो कि हाँ सर आपको कैसा पढ़ा रहे हैं, हमें समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है। फिर उसी हिसाब से अगर तुम कहोगे कि हाँ उतना ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, दिन और क्लियर करूंगा, लेकिन हम पढ़ाएं तुमको समझ में ना आए, ऐसा पॉसिबल है क्या बेटा? छोटी छोटी चीज़ों को बताता हूँ और उसके बाद भी तुम ना समझोगे, ऐसा तो पॉसिबल शायद नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना कि स्क्वायर जाएगा तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, तो एग्जैक्टली यहाँ से हमें ए बी की वैल्यू निकल कर करके आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे, सेम चीज़ों को लिख डालेंगे बट केवल स्क्वायर रूट के अंदर, क्योंकि ये स्क्वायर इधर से भाग कर करके उधर गया है। तो ये हो जाएगा x2 अब माइनस में x1 टू दी होल स्क्वायर, और ये होगा y2 माइनस y1 टू दी होल स्क्वायर। ये हो गया आपका कंप्लीट डिस्टेंस फॉर्मूला, और इसी बात को मैंने बेटा ऊपर भी यहाँ पे लिखा है। अच्छा इसको और हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको बता डाला है पहले ही कि रूट अंडर। अब आप कैसे करोगे कि x1 को पहले लिख लो, x2 को बाद में लिख लो, तो यह हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 टू दी होल स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला हो गया आपका, और जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो भी फॉर्मूला हो गया। तो फाइनली हम लोगों ने क्या देखा, क्या जाना, क्या समझा, क्या सीखा, क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने बस इतनी सी चीज़ को घुमा फिरा करके जाना समझा कि सर डिस्टेंस फार्मूला किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताएगा, कैसे निकाल सकते हैं, तो एग्जैक्टली हम लगा देंगे रूट अंडर x2 माइनस एक्स1 टू दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू दी होल स्क्वायर, हमें मिल जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि सर यहाँ पे क्या क्या गिवन होंगे, क्वेश्चंस में क्या क्या दिए हुए होंगे। तो आप यहाँ पे देखो, a का कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया होगा और b का कोऑर्डिनेट x2 y2 दिया होगा, ये सारी चीज़ें दी होंगी। तो हम इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन भी कराना है। फटाफट से इसको लिखो, जल्दी लिख बेटा, इसको जल्दी लिख, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, उसको छापो, जल्दी छापो। आपके दिमाग में तो छप चुका है और आप अपने नोटबुक में जल्दी से छाप लो, जल्दी करो मेरे भाई, मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत किए बिना तो कुछ हो नहीं सकता है। और अगर तुमको अभी नहीं, अगर अभी मेहनत नहीं करोगे ना, देन बाद में चल कर करके तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। अभी अगर आप मेहनत कर लेते हो देन आपको बाद में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं कहने का मतलब कि आपकी बेसिक्स क्लियर रहेंगी, तो बाद में फटाफट से कोई भी चीज़ें तुम्हें टीचर समझाएंगे ना, तो वो चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएंगी, और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। तुम इतने भी दिमाग के पैदल इंसान तो नहीं हो जो कोई तुम्हें बता रहा है और तुम समझोगे नहीं, और वो भी इतने अच्छे से बता रहा है। तो केवल तुम्हारे अंदर है। जिस दिन तुम ठान लिए कि ये काम हम कर डालेंगे, उस दिन सच्ची मायने में वो तुम काम कर डालोगे। जो भी प्रॉब्लम है ना, वो तुम्हारे दिमाग का प्रॉब्लम है, सोच का प्रॉब्लम है। तुम ये सोच बैठते हो कि हाँ हमसे नहीं होगा, तो सच में नहीं होता है। अगर तुम सोच लेते हो कि ये चीज़ें हमसे हो जाएंगी, तो वो सच्ची में तुम कर कर करके दिखा देते हो। तो केवल और केवल आपको सोचना है, और अच्छा सोचो, ऑलवेज पॉजिटिव सोचो, तभी चल कर कर करके तुम बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो। देखो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन, बेटा किसके किसके बिटवीन निकालना है। तो मैं ले लेता हूँ एक क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 7, 13, 2 पॉइंट्स बेटा, एक है A जिसका कोऑर्डिनेट है 7,13 एंड एक B है और उसका कोऑर्डिनेट है एग्जैक्टली B का कोऑर्डिनेट है
10,9। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फटाफट से इसको सॉल्व करना है। हो जाएगा क्या सॉल्व, दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले जो आपके गिवन पॉइंट्स है बेटा उसको लिख लो। हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान देना कि गिवन पॉइंट्स आर वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो ए है और वो 7,13 है। अच्छा, एंड बी है और वो कितना है बेटा, तो 10,9 है। इतना तो आप लिख लोगे। अब यहाँ पे क्या करो ना कि x1 y1 x2 y2 को लिख डालो, क्योंकि ये चीज़ शुरुआत में आपको लिखना ज़रूरी है, वरना क्या होगा ना कि गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे x1 लिख लेते हैं, और x1 कितना है बेटा, तो x1 7 है और y1 13 है। तो x1 7 हो गया और y1 कितना हो गया, तो y1 13 हो गया। ठीक है, x2 कितना हो गया, तो यहाँ पे लिखोगे x2 10 हो गया, और y2 कितना है बेटा, तो y2 9 है। ये बात को आपने लिख डाला। अब क्या करना है ना कि दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, रूट अंडर यहाँ पे आप x2 माइनस x1 कर लो, ठीक है, टू दी होल स्क्वायर, आप प्लस y2 माइनस y1 टू दी होल स्क्वायर कर लो। देखो यहाँ पे एग्जैक्टली सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, यहाँ पे ध्यान देना। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करो ना कि तुम वैल्यू को पुट कर डालो। वैल्यू को पुट करोगे तो यहाँ पे x2 के जगह पे क्या रखोगे बेटा, तो x2 के जगह पे 10 रखोगे, और माइनस के जगह पे माइनस x1 के जगह पे क्या रखोगे, 7 टू दी होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखोगे, y2 के जगह पे 9, और फिर माइनस, और y1 के जगह पे क्या लिखोगे, तो 13 लिखोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे। बस सब सॉल्व कर दो, इतनी छोटी सी काम तो तुम कर ही सकते हो। 10 माइनस 3 कितना होगा, 3 स्क्वायर होगा, और 9 माइनस 13 कितना होगा, तो 9 माइनस 13 कितना होता है 9 में 4 ऐड करते हैं तो आता है ना। तो हाँ, यहाँ पे एग्जैक्टली -4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लोगे। अब यहाँ पे देखना 3 स्क्वायर बेटा 9 होगा, और प्लस में -4 स्क्वायर करोगे तो बेटा 16 होगा। -4 स्क्वायर कहने का मतलब कि -4 इंटू -4, 4 4 जा 16, और माइनस माइनस प्लस। ये बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एग्जैक्टली ये कितना आ गया बेटा, √25, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो आप कहोगे कि इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो वो 5 यूनिट्स है। तो आपने यहाँ पे 5 यूनिट्स लिख दिया, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। 5 यूनिट्स डिस्टेंस। अब यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर तो लिख नहीं सकते, तो यूनिट आपको लिख देना पड़ेगा। दिस इज मस्ट इंपॉर्टेंट, आपको लिखना पड़ेगा, वरना क्या करेगा जो कॉपी चेक करने वाले होंगे एग्जाम में, वो बोलेंगे ये 5 किलोमीटर या 5 किलोग्राम या 5 लीटर, क्या क्या क्या। तो कुछ भी हो सकता है, बट ये 5 यूनिट होगा, और वो भी लेंथ की यूनिट होगी, या तो मीटर, या तो किलोमीटर, या तो सेंटीमीटर, या तो मिलीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, अब मिलीमीटर सेंटीमीटर हो गया। छोटे से तुम लोग बड़े हो गए हो, टेंशन नहीं लो। ठीक है, अब 10th के बाद और तुम अब सेंटीमीटर से मीटर हो जाओगे। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर है, बट ये तो एग्जाम में हमें बनाना होगा, तो इतनी सारी चीज़ों को करनी पड़ेंगे। लेकिन अगर मुझे ऑब्जेक्टिव में ये केवल और केवल इसके बीच का डिस्टेंस निकालना होता, तो देखो हम कैसे करते, ये सीखना बहुत ज़रूरी है, तब तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। फटाफट से अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो एग्जैक्टली यहाँ पर ध्यान देना कि कैसे निकालेंगे। मैं दिख रहा हूँ बेटा, हाँ दिख रहा हूँ, चलो ठीक है, चलो दिख रहा है स्क्रीन पे, मुझे दिख रहा है कि मैं दिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या है कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो अपन को क्या करना है कि 10 - 7, तो 10 - 7 कितना होगा बेटा, 3 स्क्वायर, और प्लस में 9 - 13, तो 9 - 13 करोगे तो -4, तो -4 का स्क्वायर कर लेना, बस इसको रूट के अंदर डाल देना। देखो 9 और प्लस में 16, तो ये कितना हो जाएगा, √25, और √25 बोले तो 5 आ गया। क्लियर हो गया। मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था कि आप x2 माइनस x1 ना करो, आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हो। तो देखो 7 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा, -3, तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर कर लो। अच्छा 13 - 9 करोगे तो कितना होगा, 4, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर कर दो और रूट के अंदर रख दो। ठीक है, आप या तो ऐसे सॉल्व कर लो और नहीं तो ऐसे सॉल्व कर लो। देखो -3 स्क्वायर कितना होगा बेटा, 9, और प्लस में 4 स्क्वायर कितना होगा, 16। बात तो वही आ गया ना कि √25 आएगा, और ये √25 बोले तो 5 यूनिट्स आ गया। क्लियर हुआ क्या?
समझ में आ गया? तो ये छोटी सी बात है, इसको आप समझ सकते हो। तो कभी भी डिस्टेंस निकालना होगा फटाफट से जल्दी में निकालना होगा तो इस तरीके से करके निकाल दोगे। बाकी आपको एग्जाम में इतनी डिटेल से करनी है क्योंकि एग्जाम में आपको इसी स्टेप्स के मार्क्स दिए जाते हैं, फ्री का मार्क्स नहीं दिया जाता। वो कहेगा कि ये कहाँ से कर लिए, तुम कहोगे कि अपने दिमाग से कर लिए, लेकिन नहीं, अपना दिमाग वहाँ ज़्यादा नहीं चलाना है। ये सब सारी चीज़ें हायर लेवल में होती है। अभी 10th तक क्या है, 10th तक यही है कि आप बेसिक सीखो एंड बताओ कि ये मैं बेसिक जान रहा हूँ, फिर देखो वो कितने मार्क्स देते हैं। तो ओवरऑल अभी तक हम लोगों ने किसी दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस निकालना होता है उसको मैंने सीखा, उस पर एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये वाला जो आपका एक्सरसाइज है ना, ठीक है, इस एक्सरसाइज में जो भी आपके टाइप्स होंगे, जितने तरह के क्वेश्चंस आ रहे होंगे, उन सबको एक एक करके डिस्कस कराने वाला हूं। इसलिए डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना जब मैं हूं तो, ठीक है। तो आप लगे रहो केवल मेरे साथ, उसके बाद देखो क्या क्या होता है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं बेटा। इरेज करने के बाद में आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट्स बतानी है डिस्टेंस फॉर्मूला पे, और उसको भी मैं बता डालता हूं। चलिए भाई, ये चीज तो हो गया। अब यहाँ पे हमें जो जानना है वो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम ओरिजिन जानना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। अब देखो कौन सा पॉइंट है, तो वो एग्जैक्टली पॉइंट ए है, और वो जो पॉइंट ए है ना उसका कुछ ना कुछ एक्स है और कुछ ना कुछ वाई कोऑर्डिनेट है, और फ्रॉम ओरिजिन। और हमें कहाँ से जानना है उसको, तो ओरिजिन से जानना है। तो ओरिजिन आपको पता है ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी कोऑर्डिनेट्स कितना होती है बेटा, तो 0 0 होती है। ये बात क्लियर है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है ना? अब यहाँ पे क्या क्लियर होगा, बस हमने केवल और केवल ये कहा है कि किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है, बट आपके दिमाग में भेजा में तब अच्छे से घुसेगा पता है, जब मैं तुमको यहाँ पे फिगर बना करके दिखाऊंगा, और वहां से मैं हो सके तो डिराइव भी कर करके तुम्हें बता दूंगा। देखो मैं एग्जैक्टली ये ले लिया, कौन सा एक्सिस, तो वाई एक्सिस। ये कौन सा है, तो एक्स एक्सिस। अरे बोलो ना, कौन सा एक्सिस, ये वाला है, तो एक्स एक्सिस है। अब ये क्या कहलाएगा, तो ओरिजिन कहलाएगा। तो मैं यहाँ पे ओरिजिन लिख देता हूँ। ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स क्या होती है, तो तुम कहोगे कि 0 0 होती है। सर ये बात तो हमें पता है कि ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स 0 0 होती है। तो अब हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, और ये पॉइंट बेटा P है, और यहाँ पे x की कोऑर्डिनेट x है और y कोऑर्डिनेट y है। तो एग्जैक्टली हमें इस पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से चाहिए, यानी कि हमें ये जो O है ना, OP चाहिए, यहाँ पे OP, ठीक है, ओवर पावर्ड। वाह, ओपी। देख बेटा ये हमें ओपी चाहिए, तो हम कैसे करेंगे, तो एग्जैक्टली आप डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हो ना, ये भी तो डिस्टेंस है ना, कोई बड़ा नया चीज तो नहीं निकालना है। तो डिस्टेंस है तो आप निकाल लो ना, डिस्टेंस वाले फॉर्मूला में रख कर करके। कैसे निकालोगे भाई, कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा लो। अब यहाँ पे क्या है ना कि आपको ओपी निकालना है, तो एग्जैक्टली ओपी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि रूट अंडर x2 माइनस x1, यहाँ पे आप क्या कर लो, या फिर x1 माइनस x2 कर लो का होल स्क्वायर, और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे कि एग्जैक्टली x1 x2 y1 y2, तो x1 की जगह पे क्या लिखोगे x, और माइनस में x2 की जगह पे क्या लिखोगे बेटा 0, तो x माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे क्या करोगे y1 की जगह पे क्या लिखोगे बेटा y लिखोगे, और माइनस में y2 की जगह पे क्या लिखोगे, तो 0 लिखोगे, और इसका क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना, और रूट के अंदर में इसको छोड़ देना है, ठीक है। जब इतना काम तुम करोगे तो एग्जैक्टली x में से 0 को घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो y माइनस 0 y आएगा, तो क्या होगा y स्क्वायर, तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो बस ये आपको पता चल गया कि किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, तो वो आपको रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस इसी बात को गांठ बांध कर करके आप याद रख लो, ठीक है। याद क्या करना है कि ध्यान में रख लो। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं यहाँ पर से भी आपको प्रूफ कर करके बता सकता हूँ। आपको पाइथागोरस अब आती है, क्या करो ना कि यहाँ से यहाँ तक बेटा कर लो। ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये क्या है, तो x एक्सिस से डिस्टेंस है बेटा, तो y कोऑर्डिनेट लिख दो। इसका मतलब कि यहाँ पे ये y हो गया, ये y हो गया। अच्छा सुनो, अब हमें इसको लिखना है कि
नहीं y कौन सा हो गया बेटा, ये आपको x एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये y हुआ ना बेटा, ये आप क्या करोगे y करोगे। अब ये देखो ये डिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस निकाल y एक्सिस से निकालना है, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, आपको क्या निकालना है, OP निकालना है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बेस स्क्वायर करोगे, आप प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर करोगे, तो एग्जैक्टली OP कैसे निकलेगा, तो रूट अंडर इधर बस स्क्वायर को उधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने दोनों तरीका से तुम्हें बता दिया है डिराइव कर करके। टेंशन नहीं लेना कि वीडियोस बड़ी हो रही है सर, इतना बड़ा देखने में बहुत टाइम लगता है और बहुत सारी चीज़ें एक्सक्यूज, तुम एकदम से बहाना के पुलिंदा हो। देखो तो हर एक चीज़ में तुमको बहाना ही चाहिए बेटा। इतना मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा देर का वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हमें कितना देर पढ़ाना पड़ेगा। तुमको टांग पसार के बैठ करके पढ़ना है, तो कह रहे हो इतनी लंबी लंबी वीडियो बना रहे हैं सर। पढ़ा करो, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है जब तक नहीं पढ़ोगे तो। अरे हाँ हाँ, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, और तुमसे अच्छा हो कौन सकता है। तो एग्जैक्टली पढ़ाई कर मेरे भाई, आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। वैसे भी आप जाते हो ऑफलाइन क्लास करने जाते हो, तो एक एक घंटे के वीडियोस नहीं, क्लासेस को अटेंड करते हो ना। यहाँ पे कौन सी बड़ी वीडियो हो गई, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ लेते हैं, इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन को कर लेते हैं, ताकि हमें जो है ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। चलो हम इस पे बेस्ट एक ले लेते हैं क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है इस तरीके से कि फाइंड डिस्टेंस 6 - 6। यहाँ पे है फाइंड द डिस्टेंस, आगे है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, ऑफ पॉइंट P 6, -6 फ्रॉम ऑरिजिन। बेटा ऑरिजिन से आपको डिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या करो ना कि ये P है, ऑरिजिन को O मान लो, तो यहाँ पे कहोगे लेट गिवन पॉइंट जो आपका गिवन पॉइंट है बेटा वो क्या है, तो 6, -6 है, एंड ऑरिजिन। बेटा ऑरिजिन को आप क्या मान लो O, और उसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी 0 0। अब यहाँ पे देखो आपको निकालना है क्या, तो OP निकालना है। तो एग्जैक्टली OP के लिए आप फॉर्मूला लगा दो कि डायरेक्टली एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या होगा वाई स्क्वायर। तो रूट अंडर x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू बेटा 6 है, तो 6 स्क्वायर कर लो, और प्लस में y की वैल्यू क्या है, तो -6 है, तो -6 का स्क्वायर कर लो। इसको सॉल्व करो फटाफट से। 6 स्क्वायर 36 होगा, और -6 का स्क्वायर भी 36 होगा। फाइनली यहाँ पे कितना आ गया बेटा, रूट अंडर 72 आ गया ना। अब इसको एग्जैक्टली आपको इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है रूट अंडर 72 को, तो ये 6 6 36 यानी कि 6√2 हो जाएगा बेटा, ये 6√2 यूनिट्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात समझोगे, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है ये समझ में नहीं आया होगा, कौन सी चिड़िया का नाम है सर 6√2, मैं रूट 72 तक तो समझ गया, तो यहाँ पे समझ ले कैसे होगा। ये जो 72 है ना रूट के अंदर, तो एग्जैक्टली आपको करना बस इतना सा छोटा सा काम है कि 2 से ये 36 टाइम्स में हो गया, और 2 से कितने टाइम्स में होगा 18 टाइम्स में, है ना। तो ये 18 टाइम्स में हुआ, 2 से ये 9 टाइम्स में हुआ, 3 से 3 टाइम्स में हुआ। ये देखो ये 3 के बदले सिंगल 3 निकाल लेना, डबल 3 के बदले डबल 2 के बदले सिंगल 2 निकाल लेना। अब ये तो पेयर में नहीं है तो इसको छोड़ देना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, उसको छोड़ोगे तो वो रूट के अंदर ही पड़ा रह जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 6√2 हो जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। तो फटाफट से इन सारी चीज़ों को भी अपने नोट्स में डाल लो, नोट्स बना लो, और नोट करने के बाद में आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना, अब इतना देखो थ्योरी बस इतनी सी है, अब इसके बाद जो आपका पहला वाला एक्सरसाइज है वो पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपसे बन जाएगा। लेकिन नहीं, रुकना अभी मत करना, अभी इसलिए नहीं करना क्योंकि हम आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं, और ये जो प्रैक्टिस कराएंगे ना एग्जैक्टली उसमें अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को लेकर करके आएंगे, आपके जो एग्जाम्स में आते हैं और जो किताबों में आते हैं, और फिर मेरे साथ उसको प्रैक्टिस कर लोगे, दिन जाकर करके आप उसको क्वेश्चंस को करोगे। और टेंशन नहीं लेना, ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ना जिस सेशन में, उसको बहुत अच्छे से हम आपको प्रिपेयर कराएंगे, तरह तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। डोंट वरी, आप खुद कर लोगे, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी की कहानी यहीं तक, जाते जाते एक बार आपसे फिर से मेरा ये निवेदन होगा, खास निवेदन होगा कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए देन सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। इतने मेहनत से मैंने पढ़ाया है, लाइक तो वीडियो को ज़रूर करो, और अपने खास फ्रेंड के साथ शेयर करो, जो तुम्हारे एकदम से दिल से जुड़े हुए फ्रेंड है ना, उसके साथ एकदम से शेयर कर दो। वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएंगे और अच्छे से अपने में क्वालिटी इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।